नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रजनी मेहता। तो आज हम खड़े हैं रानीबाग स्थित गौला नदी तट पर, जिसे कि गार्गी नदी भी कहा जाता है। गार्गी नदी यानी कि शहर की लाइफलाइन, जिससे कि पूरे शहर को पेयजल आपूर्ति होती है। तो इन दिनों भीषण गर्मी के चलते गौला नदी का जलस्तर भी न्यूनतम बना हुआ है। बीते 5 सालों में इस बार गौला नदी का जलस्तर आज 21 मई को 60 क्यूसेक पहुंच चुका है, जो कि बीते 5 साल पहले साल 2018 में 65 क्यूसेक था। हालात ये बने हुए हैं कि गौला नदी, जिसके आसपास यानी कि रानीबाग में धार्मिक स्थल भी है, तो इसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पर शवदाह भी किया जाता है। तो इस दौरान जो शवदाह के दौरान लकड़ियाँ होती हैं, जब पानी का स्तर अच्छा होता है तो ये पानी बह करके नदी के साथ चले जाता है, और जो भी यहाँ पर लकड़ियाँ या फिर जो भी अवशेष बचे होते हैं वो भी बह जाते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि वर्तमान में ये अवशेष भी नहीं बह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गौला में अभी जो जल स्तर है वो इतना कम है कि गौला के आसपास जो भी अवशेष हैं वो भी बचे हुए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि गौला नदी के आसपास जो ये लकड़ियां हैं, जो अवशेष हैं, जो शवदाह के बाद बची हुई लकड़ियां हैं, वो नदी में ऐसे ही बची हुई हैं। जबकि सामान्य दिनों में इन लकड़ियों का अवशेष यहाँ नजर नहीं आता है, ये बह करके कहीं दूर चला जाता है। लेकिन इन दिनों जो नदी के हालात हैं वो सूखे के कारण इस कदर बदहाल हो गए हैं कि नदी के आसपास कूड़ा, लकड़ियाँ और जो भी फूल इत्यादि सामान है वो नदी में बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर इतना घट गया है कि आने वाले समय में लोगों के लिए पानी की जो पेयजल आपूर्ति जल संस्थान कराता है वह भी समस्या बनने जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि मेरे पीछे जो नदी में अवशेष हैं वो भी बचे हुए हैं। गौला का जलस्तर इस कदर घटा हुआ है कि यहाँ पर जो भी गंदगी रहती है, जो भी यहाँ पर मलबा रहता है और जो भी लकड़ी के अवशेष रहते हैं, वो सामान्य दिनों में जब जलस्तर अच्छा होता है तो बह जाता है। लेकिन वर्तमान में ये सब कुछ यहीं बचा हुआ है। तो हालात इस कदर खराब होने को आ रहे हैं कि अगर बरसात नहीं होती है तो ये विभागों के लिए, जो कि शहर को पेयजल आपूर्ति कराते हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या का कारण बनने जा रहा है। आज जहां पर हम खड़े हैं, ये जो स्थल है, यहाँ पर बरसात के दिनों में यानी कि जब सामान्य दिन होते हैं उन दिनों में यहाँ जो पानी का स्तर होता है वो इतना होता है कि इसके आसपास आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन गर्मी के चलते हालात उलट हैं। अभी वर्तमान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि नदी के आसपास, नदी के बीच में टापू बनने लगे हैं, और टापू भी इस कदर बड़े होने लगे हैं कि पानी का कोई बहाव कहीं से नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं गौला नदी में 2 ही स्ट्रीम नजर आ रही हैं, जिनमें कि बीच से टापू बन गया है, और ये टापू इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का जल स्तर लगातार घटते जा रहा है। अभी हम खड़े हैं कंट्रोल रूम में, सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में, जहां पर गौला बैराज के कंट्रोल रूम पर गौला का जलस्तर नापा जाता है। तो सर हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। सर बताएंगे कि उन्होंने अपने पुराने कार्यकाल में गौला के जलस्तर को कितना देखा है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। मैडम, हमने ये जल स्तर पहले वर्तमान में 50 क्यूसेक तक आया है, अभी फिलहाल तो 60 क्यूसेक पानी है। सर ऐसा जो हालात अभी वर्तमान में जो हालात है वो 60 क्यूसेक पहुंच गया है, जो कि आपके रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं कि 2018 में 65 क्यूसेक जलस्तर गौला का गया था। तो उसके बाद बीच में तो गौला का जलस्तर नहीं घटा था। तो सर क्या कारण आपको लग रहा है कि गौला का जो जलस्तर कम हो गया है, उसको लेकर के आपको क्या कारण लग रहा है। क्या कारण लग रहा है मैम, एक तो दुनिया भर के पेड़ पौधे कट रहे हैं और पानी दुनिया भर के ऊपर कनेक्शन पर पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, चाहे पानी जाने लाइनें तो बनी है, और ऊपर से बारिश की मार है, मेन कारण। हाँ, गौला में कई जगहों से जल स्रोत भी हैं सर, जैसे कि गार्गी नदी जो ये है उसके जल स्रोत भी हैं। तो सर क्योंकि आप लोग गौला बैराज पर यहाँ पर रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो गार्गी नदी है उसके कुछ जल स्रोत है, उनके नाम आपको पता होंगे, तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए दर्शकों को जिनसे गौला नदी रिचार्ज होती है। हाँ मैम, मेन तो इसका है खनस्यों हेड़ाखांड से 30 किलोमीटर आगे से है। उससे फिर नीचे को एक ये चांफी वाली मिलती है, इसमें एक हेड़ाखांड वाली मिलती है, नीचे
नीचे ये भीमताल और नैनीताल नदियाँ मिलती हैं इसमें। ये धीरे धीरे नदियों में गौला नदी बन गई है। जी, तो इसके अलावा नैनीताल से भी शायद एक स्ट्रीम आती है। हाँ, नैनीताल से भी आती है, भीमताल से भी आती है। इसमें 2 नदियाँ यहाँ पर अमृतपुर से नीचे को मिल जाती हैं यहीं पर लोकल में। क्योंकि गौला का जलस्तर घट रहा है सर, तो उसके साथ ही जो बारिश की आप लोग नापते हैं कि बारिश कितनी इस साल हुई है, तो बीते सालों की तुलना में इस साल बारिश कितनी हुई है सर, ये भी आप दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। हाँ, बारिश कम ही हुई मैम, इस साल कम ही हुई बारिश। लास्ट में एक झटका तगड़ा आया था, उसके बाद बारिश हुई नहीं। मतलब बरसात के बाद कोई खास बारिश नहीं हुई जो मतलब ज़मीन को नमी रखे, स्रोत को भी नमी रखे। वो पानी बारिश ही नहीं हुई तो अपने आप सूखना है, ये है स्थिति। 142 mm जनवरी से अभी तक हुई है। इस साल जनवरी से अब तक 142 mm बारिश हुई है कुल, जबकि इस पीरियड में अच्छी बारिश होती थी, 500 तक जाती थी। इस साल ना के बराबर बारिश हुई है। तो गौला नदी के जो हालात हैं, जो जलस्तर घटने लगा है, उसको लेकर के यहाँ आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने समय में गौला नदी को कैसा देखा है। तो हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, बताइए। मुझे केसी तिवारी कहते हैं। मैं लखनऊ से 1960 में पंतनगर आया था। कई लोग रानी बाग में कई बार आया और यहाँ का पानी काफ़ी शुद्ध पानी है। हाँ, जहाँ तक पानी की कमी के बारे में आपने पूछा तो मैं बताऊंगा कि बरसात में पानी आ जाता है, लेकिन इस साल ग्लोबल कहिए, इस साल पानी कम है। मैं तो 3 साल पहले भी आया था, इससे ज़्यादा पानी था, लेकिन टापू वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो पत्थर दिखने लगे हैं, मतलब कि जो पत्थर नदी में दिख रहे हैं अभी बहुत सारा सूखा हुआ है, तो क्या ऐसा देखा आपने? नहीं, मैंने जब यहाँ देखा तो नदी भी काफ़ी तेज़ चलती थी और बहुत ही साफ सुंदर साफ नदी थी, इसलिए लोग कहाँ दूर से रानी बाग भी आते थे। पहली बात तो मैं कहूँगा वेजिटेशन बहुत कम हो गया है। पहले पानी बहुत ज़्यादा रहता था और ये तो आप देख ही रहे हैं पानी बहुत कम हो गया है। तो एक इसका मेन कारण ये है कि पेड़ बहुत काटे गए। जो पेड़ बहुत काटे गए तो बरसात में बाढ़ आ जाती है, उसके बाद साल भर पानी नहीं रहता है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से पानी तो निस्संदेह बहुत कम हो गया है और ये समस्या विकराल समस्या है और इसके परिणाम भविष्य में भयावह होने वाले हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है, जैसे जंगलों में आग भी लग रही, वो भी बहुत विकराल समस्या हो गई है, तो वेजिटेशन को पहाड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए जिससे कि इसमें निरंतर पानी बना रहे। मेरे को हल्द्वानी में करीब हो गए हैं 20 साल। पहले मैं एक्स आर्मी कुमार रेजिमेंट। मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी साल के एक बार हमको आना होता है, तो यहाँ पर पानी भी काफ़ी रहता था। अब पानी कम होने का कारण ये हो गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी हो गई है, हीट वेव, स्रोत सूख गए और जंगलों में आग की वजह से, और ये जो है प्रॉब्लम हो रही है। जो पृथ्वी का संतुलन है वो बिगड़ने की वजह से पानी का प्रॉब्लम, आदमी का प्रॉब्लम, जानवरों का प्रॉब्लम और वातावरण का प्रॉब्लम तभी हो रहा है। और नहीं तो यहाँ पर पानी भी ज़्यादा था। अभी जो टीले टाइप के बनते हैं नदी में, पानी का स्तर डाउन होगा तो टीले उभर आएंगे, नहीं तो जो टीले दबे रहेंगे। यही कारण है कि जहाँ जहाँ टीले उठ रहे हैं तभी उठ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं था, एक वो बना है। ये स्टेप बैठने के लिए ये सुविधा नहीं थी, ये कुछ यहाँ पर बना हुआ है। गर्मी में भी आते थे, गर्मी में भी यहाँ आते थे तो ये लकड़ियाँ बह के पार हो जाती थी और जो कि कपड़े सपड़े माला शाला जितनी भी हैं ये सब निकल जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में एक छोटी बाँस की लकड़ी भी वहाँ पर रह रही है। कारण ये है कि स्रोत का कम होना, पानी का जल स्तर कम होना, यही प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि गौला बैराज के पास जो जल स्तर है वो इतना घट गया है कि नदी में टापू दिखने लगे हैं, टीले दिखने लगे हैं
और बैराज का जो पानी है वो लगातार घटता जा रहा है। इसे लेकर सिंचाई विभाग भी चिंता में है। सिंचाई विभाग का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में बरसात नहीं होती है तो हालात और भयावह हो सकते हैं। शहर में पानी पीने की व्यवस्था जो है वो डगमगा सकती है। हल्द्वानी शहर के पेयजल व्यवस्था को जल संस्थान सिंचाई विभाग के जरिए पूरा कराता है। सिंचाई विभाग गौला नदी से बैराज के जरिए नहर के माध्यम से शीश महल फिल्टर प्लांट में पानी की आपूर्ति कराता है, जहां से ये पानी नहरों के माध्यम से प्लांट तक पहुंचता है और प्लांट से ये पेयजल लाइनों के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी की आपूर्ति होती है। आपको बता दें कि शीश महल फिल्टर प्लांट से हर दिन 35 mld पानी को शोधन करने के बाद शहर में बांटा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो गौला नदी के हालात हैं, जो गौला बैराज के हालात हैं, उससे तो यही देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में यदि बारिश नहीं होती है और हालात इसी तरह बने रहते हैं और नदी में इसी तरह टापू दिखते हैं तो ये पानी पिलाने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं गौला नदी के गौला बैराज के पुल पर, जहां से गौला नदी का जो बैराज है उसके जल स्तर को हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी में किस कदर टापू बनने लगे हैं, काई जमने लगी है और जो गंदगी है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि गौला नदी का जल स्तर लगातार घटते जा रहा है। इस कारण से गौला नदी आपको चारों तरफ से देखिए खाली नज़र आ रही होगी और आसपास जो है वो टापू बनते नज़र आ रहे होंगे। और इसे लेकर सिंचाई विभाग भी चिंता में है, क्योंकि शहर में और ग्रामीण इलाकों में सिंचाई विभाग पानी पीने और इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति कराता है। हर दिन सिंचाई विभाग को इसके लिए 100 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हालात जो बने हुए हैं उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ने जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बैराज है उसमें पानी बहुत कम हो गया है। इन हालातों में जो है पानी पिलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि हर दिन जल संस्थान 35 mld पानी शहर को पिलाने के लिए बांटता है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को 100 क्यूसेक पानी नहर में सिंचाई के लिए चाहिए होता है। लेकिन इन दिनों जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में यदि बारिश नहीं होती है तो हालात और बदहाल हो सकते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।